नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, जैसा कि वादा किया था आप लोगों से कि फिर से मैं आप लोगों को दिवाली पोर्टफोलियो दूंगा, जो कि हर साल जो अगर आप पिछले मेरे जितने साल से चैनल चल रहे हैं मैं हर साल दिवाली पोर्टफोलियो आपको बना के देता हूं और उस दिवाली पोर्टफोलियो के जो स्टॉक है बम्पर रिटर्न आपको देते हैं। पिछले साल मिर्जा इंटरनेशनल 50-55 के आसपास के भाव पे दिया था, 350 पे है। गुरुवरवेल 60-70 60-65 के आसपास में था, वो 90 पे चल रहा है। एपीएल अपोलो 550-600 के आसपास दिया था, आज वो 1100 के भाव पे है। ये सारे स्टॉक, रेमंड जो कि दिया हुआ था वो आज 1200 के भाव पे है। यानी सारे मैक्सिमम स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न बनाते हैं। बीईएल दिया हुआ था, उसने बहुत जबरदस्त रिटर्न बना के दिया। तो बहुत जबरदस्त रिटर्न बना के देता है दिवाली पोर्टफोलियो जो मैं सिलेक्शन करके लेता हूँ। उसमें मेरे स्टॉक सिलेक्शन की कुछ कैटेगरी होती है, कुछ ऐसे छिपे हुए स्टॉक होते हैं जो रडार पर नहीं आते हैं, मार्केट के रडार पर, लेकिन वो स्लोली मूव करते हुए बहुत तेजी से रिटर्न बना के आपको देता है। तो इस बार फिर से वादे के अनुसार दिवाली पोर्टफोलियो 2022 से 23 के लिए लेकर आऊं, यानी कि दिवाली 2022 से दिवाली 2023 तक को आपको उसको होल्ड करना है और आपको उसमें प्रॉफिट जैसे जैसे टारगेट आ जाए अपना बुक करके निकल जाना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। और ये पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो जब भी बनता है ना दोस्तों, तो पोर्टफोलियो के कुछ नियम होते हैं। पोर्टफोलियो का नियम होता है कि अगर वो स्टॉक क्वालिटी है बढ़िया, तो डीप पर आपको एंट्री करना होता है, डीप पर आपको क्वांटिटी ऐड करना होता है। आप करंट भाव पे भी ले सकते हैं, सीएमपी पे भी, लेकिन जैसे 5% गिर गया तो डरना नहीं है, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी देता है वो स्टॉक की और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन बता दूं कि ये मेरा पोर्टफोलियो अपना रिसर्च एनालिसिस है, मैं आपको कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं कि आपको लेना ही लेना है, आपको बाई स्टॉक करना ही करना है। बस आप भी अपनी रिसर्च एनालिसिस कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है, उसके बाद ही अपना पैसा लगाएं। कोई जबरदस्ती नहीं, ये सारे आपके मैं अपने रिसर्च एनालिसिस आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मैंने बनाया और कौन सा स्टॉक इसमें। तो चलिए शुरुआत करता हूं दिवाली 2022 से 2023 के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन किया है उसका लिस्ट मैं आपके सामने एक करके देता हूं। और देखिएगा दोस्तों, जबरदस्त है ना, जबरदस्त सारे स्टॉक हैं और यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स मिलेंगे आपको एक से एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के देने की क्षमता रखता है। तो अभी मैं आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ दिवाली पोर्टफोलियो स्टॉक कि ये 2022 ये पोर्टफोलियो मैंने कब बनाया था, ये 19/10/2022 यानी 19 अक्टूबर, यानी कि आज 21 तारीख है, तो परसों मैंने बनाया था इस पोर्टफोलियो को। 19 अक्टूबर को मैंने ये बनाया था और आज है 21 तारीख है, तो यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं। तो उस यहाँ पे जो सीएमपी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ये 19 तारीख का सीएमपी लिखा हुआ मिलेगा, यानी करेंट मार्केट प्राइस 19 तारीख का है। तो दिवाली पोर्टफोलियो 2022 से 23 के लिए जो सिलेक्शन है KRBL, क्या नाम है, KRBL। देखिए सबसे पहला स्टॉक KRBL, बेहतरीन इंडिया गेट बासमती राइस। इंडिया गेट बासमती राइस तो आपने हर घर में यूज होता है, शादी विवाह हो चाहे कुछ भी हो, पार्टी फंक्शन हो, इंडिया गेट बासमती राइस। और इस बार जैसा रहा कि यहाँ पर जो है इस बार थोड़ा मानसून को लेके इशू रहा, भारत ऐसे चावल उत्पादन में तो आगे रहता ही है, लेकिन फिर भी ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, ये एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है इंडिया गेट बासमती राइस KRBL। तो इस स्टॉक्स पे आपको नजर रखिए। सीएमपी 396 है, जो कि 19 अक्टूबर को था जिस दिन मैंने सिलेक्शन लिया था। टारगेट पूरे एक साल के लिए मैंने 650 रुपए का डिसाइड किया, 650 रुपए तक का मुझे रैली आता हुआ दिख रहा है KRBL में। स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा इसमें। अगेन मैं बता दूं, मैंने इसमें स्टॉप लॉस की गुंजाइश नहीं छोड़ा। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये सारे क्वालिटी स्टॉक हैं, लीडर स्टॉक हैं, आपको गिरावट में भी उतना डरने की जरूरत नहीं। हाँ, अब क्रैशेस हो जाए, क्रैश हो जाए मार्केट, तो एक अलग सिचुएशन है, वो तो सारे सिनेरियो, फिर तो सारे स्टॉक्स ही खराब हो जाएंगे। लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पर ये सारे स्टॉक क्वालिटी वाले, इसलिए मैंने इसमें स्टॉप लॉस को जरूरी यहाँ पे नहीं समझा है। फिर भी अगर आपको लगे तो 20% के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, 10 से 20%, 15%। लेकिन मैं अगेन बताऊंगा इतना क्वालिटी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं होती है। तो KRBL पहला स्टॉक होगा। दूसरा स्टॉक जो सेलेक्ट किया दोस्तों वो है टाटा कंज्यूमर। मैं फिर से बता दूं, पहले मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, क्योंकि ये पोर्टफोलियो आपको वहां पे भी मिल सकता है। तो KRBL के बाद टाटा कंज्यूमर आप नजर रखिए। टाटा कंज्यूमर यानी कि एफएमसीजी सेक्टर का लीडर स्टॉक है दोस्तों। टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी का लीडर स्टॉक है, इसलिए इसके बिना एफएमसीजी का सेक्टर पूरा नहीं हो सकता है। टाटा कंज्यूमर करेंट भाव 770 के आसपास में है और टारगेट 1100 के आसपास में आता हुआ दिख रहा है टाटा कंज्यूमर में अगले एक साल में, दिवाली 2022 से 2023 तक में। इस पर ध्यान रख के आपको चलना है। टाटा कंज्यूमर टाटा का एक मल्टी बैगर स्टॉक है, पहले ये टाटा ग्लोबल के नाम से हुआ करता था। इसके अलावा जो स्टॉक दिया है, तीसरा स्टॉक है दोस्तों, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप देखिए, बैंक, सरकारी बैंक में एसबीआई लीडर है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका कार्य करने का तरीका, उसके बैंक जाइए, आपको उसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा बेहतर मिलेगा। एसबीआई से लाख गुना बेहतर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्यशैली मिलता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चार्ट बनते हैं, जो उसका प्राइस होता है, वो भी अभी काफी कम भाव पे, मात्र 139 के आसपास में है। टारगेट 200 एक साल के आसपास का होगा कि 139 पे सीएमपी है।
200 का टारगेट बनेगा अगले दिवाली तक का। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक की तरफ चले तो वो भी टाटा का ही सेक्टर है और वो है टाटा केमिकल। ध्यान रखिए, टाटा केमिकल करेंट भाव 1163 रुपया, ये चौथा स्टॉक, करेंट भाव 1163 रुपया है। टारगेट 1600 रुपए के आसपास हो सकता है, टारगेट और भी ऊपर का बन जाए, लेकिन 1600 रुपए तक के चार्ट पे बिल्कुल आते हुए दिख रहे हैं। तो 1600 रुपए तक का एक टारगेट टाटा केमिकल बन सकता है दिवाली 2022 से दिवाली 2023 तक के लिए। इसके अलावा जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। डिमर्ज होने स्प्लिट होने के बाद इसमें खबर आई कि सारे टाटा ग्रुप के जो मेटल कंपनी है उसको इसमें डाल दिया जाएगा, अब एक ही स्टील बनेगा, वो है टाटा स्टील। तो इसका इंपैक्ट इस स्टॉक पे देखने को पड़ सकता है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक इससे कई गुना ऊपर रिटर्न बनता हुआ दिखे, क्योंकि अगर स्टील सेक्टर में जाते हैं तो फिर इसका मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला इस स्टॉक का नहीं कर सकता, इस कंपनी का नहीं कर सकता। टाटा स्टील सीएमपी 100 रुपए के आसपास में चलता हुआ दिख रहा था, टारगेट 130 रुपए के आसपास का टाटा स्टील एक साल का हो सकता है इससे ऊपर मिल जाए, हो सकता है इससे थोड़ा नीचे भी रहे, लेकिन टारगेट 130 के आसपास का ही आना चाहिए। अगर नीचे आता है डिप आए तो आपको मैंने पहले कहा ये क्वालिटी स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लंबे समय के लिए भी आप होल्ड करके इसको चल सकते हैं। तो टाटा स्टील। इसके अलावा चलेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। मैंने हर सेक्टर से, हर इंडाइसेस से, हर सेक्टर जो आपके जीवन में जुड़ा हुआ है, मैंने हर इंडाइसेस से, हर सेक्टर से स्टॉक्स उठाने का कोशिश किया है ताकि जो सेक्टर मूव करे तो आप उस मूव को कैच कर सकते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक आप देख रहे हैं, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में आता है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक जबरदस्त, महेंद्र सिंह धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ओरिएंट फैन हो जाए, पीएसपीओ वाला जो आता है, और बहुत सारे इसने सेगमेंट ऐड किए हैं अपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। तो सीएमपी 272 के आसपास में चल रहा है, टारगेट 325 के आसपास हो सकता है, इससे ऊपर भी चला जाए 325 करेंट, फिर आने वाले समय में 325 का टारगेट बन सकता है एक साल 2022 से 2023 दिवाली तक, हो सकता है आगे भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा 325 तक का है। ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करें। और इसके अलावा आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस बहुत है, वो लोग अब हाथी हो चुका है, धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे एक ऐसा स्टॉक ढूंढ के निकाला हूं जो आगे आने वाले समय में हाथी बन सकता है, वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। आप ध्यान रखें, न्यूजेन सॉफ्टवेयर जबरदस्त स्टॉक, जबरदस्त, फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है। करेंट भाव 370 के आसपास है, जिसका विप्रो के आसपास चल रहा है प्राइस। टारगेट 450 के आसपास में बन सकता है दिवाली 2022 से 2023 में न्यूजेन सॉफ्टवेयर आईटी में। तो देखिए आपको मेटल दे दिया, एफएमसीजी दे दिया, केमिकल सेक्टर में दे दिया, उसके अलावा मैंने आपको दिया है आईटी, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ये भी आपको मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने वो जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में है वो मैंने डाल दिया केआरबीएल। और इसके बाद आगे बढ़े तो फार्मा, इसके बिना तो काम पूरा ही नहीं होगा। फार्मा, एफडीसी बेहतरीन स्टॉक, मल्टी बैगर रिटर्न है 293, मैंने पहले भी रिकमेंड किया था एफडीसी और शानदार तरीके से इसने रिटर्न बना के आपको एफडीसी ने दिया। तो 293 रुपए के आसपास का भाव बनेगा एफडीसी में, याद रखें 293 रुपए का भाव है, टारगेट 340 के आसपास में बन सकता है एफडीसी में। ये है अगला स्टॉक। और इसके बाद बढ़ेंगे तो वो भी टाटा सेक्टर का ही है, टाटा पावर। दोस्तों टाटा पावर को नजरअंदाज मत करिए, टाटा पावर को, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये टाटा जब गाड़ियां बनाती है तो उसका चार्जिंग स्टेशन ये लगाने का काम करता है। तो आने वाले समय में ये व्हीकल बढ़ेगा तो टाटा पावर जरूर आप नजर रखें। 219 रुपए का करंट भाव है, टारगेट 300 के आसपास में टाटा पावर आपको मिल सकता है आगे आने वाले समय में। अगला स्टॉक है वैभव ग्लोबल, जबरदस्त, आप इसके काम देखें कंपनी का, और जब आप काम देखेंगे तो इस तरह का इसका काम आपको मिलेगा कि आप दंग रह जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इसके पास, बहुत ही बेहतरीन एक्सपोर्ट का भी काम करता है, पूरे विदेश में भी काम करता है। वैभव ग्लोबल 335 रुपए के आसपास में भाव है और टारगेट 445 के आसपास का बन सकता है दिवाली 2023 तक में। तो ये दिवाली 2022 से 2023 के लिए है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली पोर्टफोलियो वाला स्टॉक आपको मैं एक बार फिर से बना दिखा दूं, इसके जो रिटर्न आएंगे, इसका जो स्टॉक से मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। नीचे से इस बार स्टार्ट करता हूं, वैभव ग्लोबल, इसके अलावा टाटा पावर, इसके अलावा एफडीसी है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एफडीसी के अलावा न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा कंज्यूमर और केआरबीएल। इसके प्राइस देखने के लिए आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है दिवाली 2022 से 2023 के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक। आपको कैसा लगा ये पोर्टफोलियो मुझे जरूर बताएं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुभ दीपावली, धनतेरस आप लोग कल मनाइए, धनतेरस 22 तारीख को एंजॉय करिए और मस्त रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।